ये क्लास 9th के चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट वो। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट वो इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ डी बी ओ ई, यानी ए ओ सी और बी ओ ई का सम 70 डिग्री गिवन है कि 70 डिग्री है। फिर नेक्स्ट कह रहा है एंड एंगल बी ओ डी यानी ये वाली एंगल 40 डिग्री का, ये गिवन है। अब हमको फाइंड करना है बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछता है उसको 360 से माइनस करते हैं तो हमको रिफ्लेक्स एंगल पता हो जाता है। गिवन एंगल को 360 से माइनस कर देते हैं तो उसी का रिफ्लेक्स एंगल हमको पता हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें पता करते हैं गिवन क्या है। जो दिया है वो फैक्ट हम नोट कर लेंगे। तो गिवन दैट, हम सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं जो दिया, जिसको फाइंड करना है बी ओ ई एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करने के लिए। गिवन दैट, इस क्वेश्चन में गिवन है क्या क्या गिवन है? हमें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई का सम दिया गया है और एंगल बी ओ डी दिया गया है 40 डिग्री का है और इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी और सी डी गिवन है। इंटरसेक्टिंग लाइन गिवन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन में वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल का लगाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल अब म्यूचुअली क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें कौन कौन से हैं? ए ओ सी और बी ओ डी, यानी एंगल ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट इक्वल होंगे। यानी अगर हमको बी ओ डी गिवन है तो ए ओ सी तो पता चल जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। अब कौन सा और एंगल वर्टिकली अपोजिट रहेगा? एंगल ए ओ डी और बी ओ सी भी आपस में इक्वल होंगे। और अब क्या गिवन है? प्रूव करना है, यानी प्रूफ या फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट क्या करनी है? फाइंड आउट हमको करनी है बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, और हमको फाइंड करनी है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वर्टिकली अपोजिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो यही कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले इन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? नाउ एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। क्यों इक्वल हो गया? रीजन बताना होगा। रीजन क्या है इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली तो ये कॉन्सेप्ट जानते होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो इक्वल हो जाएंगे। अब अगर बीओडी हमको पता है कि 40 एंगल बीओडी 40 डिग्री का गिवन है तो एंगल ए ओ सी भी 40 डिग्री का हो जाएगा। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमको वी गेट क्या फाइंड होगा? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70। यही इक्वेशन फर्स्ट है। ए ओ सी की जगह पे हम रख देंगे 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। अब लेफ्ट साइड की चीजों को, नंबर्स को हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो बी ओ ई हमारा हो जाएगा 70 माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। यानी एंगल हमको बी ओ ई फाइंड आउट हो गया, पता चल गया हमको बी ओ ई 30 डिग्री का होगा। अब नेक्स्ट हमको जो पता करना है एंगल रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो हम सीओई फाइंड आउट करनी है तो हम इसके लिए हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे?
फाइंड आउट हम कर लेंगे COE। पहले रिफ्लेक्स एंगल अगर COE निकालना है तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल अगर COE फाइंड करनी है तो हम सबसे पहले एंगल COE फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं एंगल COE कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा, हम देखते हैं लाइन AB में 3 एंगल में डिवाइडेड है, एंगल AOC, एंगल COE, एंगल BOE। हम लाइन एंगल 180 डिग्री का होता है, 3 एंगल में डिवाइडेड है, तो तीनों का 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। और इस एंगल की वैल्यू हमें नोन है, इससे पता रखने से हमको इस एंगल की वैल्यू पुट करने के बाद में एंगल COE की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद में हम रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं एंगल इन लीनियर एंगल या स्ट्रेट एंगल, इन लीनियर एंगल AOB। एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। हम यहां साइड में लिख देंगे स्ट्रेट एंगल सम ऑफ लीनियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अब एंगल। हमको पता है कि ये जो वैल्यू है ये गिवन आउट है, ये जो वैल्यू एंगल AOC एंड BOE वो गिवन है AOC एंड BOE 70 डिग्री का। तो हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन above इक्वेशन। वी गेट, हमको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, जहां AOC है वहां पुट कर देंगे 70 डिग्री का, और हमको जो मिल जाएगा एंगल COE। सॉल्व करने के बाद में हमें COE फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू, अब हम इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे 70 डिग्री को। तो 180 से अगर हमें माइनस हो जाएगा 70 डिग्री, तो हमको जो फाइंड आउट होगा COE माइनस कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक, अब हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना। COE तो फाइंड आउट हो गया, और रिफ्लेक्स एंगल गिवन एंगल को 360 से माइनस कर देते हैं तो हमें रिफ्लेक्स एंगल उस एंगल का फाइंड हो जाता है। तो नाउ फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल COE, यही फार्मूला होता है। तो 360 में हम माइनस कर देंगे 110, तो हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल टू हो जाएगा 250 डिग्री। कितना पता हो जाएगा 250 डिग्री। तो देखिए हम यहां माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 360 से 110 माइनस कर देंगे, तो हमको रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE 250 पता चल जाएगा। तो यही 250 है, और हमको यही फाइंड आउट करना था। फाइंड आउट क्या करना था, BOE पता चल गया। नेक्स्ट हमको जो फाइंड आउट करना था रिफ्लेक्स ऑफ COE, ये भी पता चल गया, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है।